जिस व्यक्ति के बर्ताव ने तुम्हें थोड़ा सा दिल दुखाया है, तुम रूठ गए हो ना, आज वो व्यक्ति तुम्हें मनाएगा, देख लेना। दरअसल ये संयोग था, ये सब कुछ का एक संयोग है, माफ़ कर दो। और कुछ लोगों के लक्षण, कुछ लोगों के गुण ऐसे हैं ना कि उन्हें पता है अगर वो तुम्हें अपने जीवन में ज़्यादा शामिल करेंगे ना तो तकलीफ़ उन्हें बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि उन्हें एक अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी। वो इतना सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, उन्हें पता है उनकी गंदी आदत क्या है, फिर भी वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारी अच्छाई को उन्होंने एकदम हृदय से तराश लिया है। तुम सौभाग्यशाली हो कि गलत व्यक्ति भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है और तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा आगे रिश्ता नहीं रखना चाहता है जो तुम्हें दुख पहुंचाए। तुम्हें जिसका इंतज़ार है ना, सच में इंतज़ार है, वो अगले साल तुम्हें मिलेगा। तुम देख लेना, तुम्हें अगले साल ज़रूर मिलेगा। और अब तो बस कमर कसने की बारी है, थोड़ा मेहनत करना है तुम्हें और फिर कुछ बड़े बड़े दस्तावेज़ों पर दस्तखत करना है और कुछ चीज़ें तुम्हारे नाम हो जाएंगी जो कई सालों से तुम्हारी तमन्ना थी। तुम हर दिन जो थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे हो, वो सब कुछ तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। मेरा यकीन मानना, मेरा विश्वास मानना। कौन सी सामग्री कम थी, कौन सी सामग्री ज़्यादा था, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने अपने घर पर जो कथा करवाई ना, वो बहुत अच्छे से हुआ। पता है पहले की कथाओं में और अब की कथाओं में फ़र्क क्या होता है? जब तुम मन से बैठते हो ना, बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं को लेकर बैठते हो, तो कथा पूर्णतः बहुत अच्छे से सफल होती है। और जब वैसे नहीं बैठते हो ना तो फिर तुम चाहे कितनी भी फूल पत्ती सजा देते हो, वो आनंद नहीं आता उसमें। यहाँ सब कुछ तुम्हारी भावनाओं पर आश्रित करता है। तुम्हारे घर की कथा बहुत अच्छे से हुई, कोई त्रुटि नहीं थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, मैं तो खुश हूँ। देखो कुछ लोग ना सच में उन्हें ज़रूरत होती है, उनका शरीर साथ नहीं देता, उनका वक्त भी उनका साथ नहीं देता और इसलिए उन्हें भिक्षावृत्ति में उतरना पड़ता है, उन्हें भीख मांगनी पड़ती है। पर तुम जिन लोगों को जानते हो या जिन लोगों से अक्सर आजकल तुम्हारा टकराव हो रहा है, उनमें से एक भी इंसान ज़रूरतमंद नहीं है। वो कामचोर हैं, उन्हें काम करने की इच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की है। और उन्हें तुम काम लगा भी दोगे ना, जो तुम्हारे मन में आ रहा है कि उनके लिए कुछ करूं, कोई काम लगा दूं, कोई छोटी मोटी दुकान लगा दूं, तो भी वो उन सारी चीज़ों को बेचकर जो भी उन्हें खाना पीना है, जो तुम्हें पसंद बिल्कुल नहीं है, वो सारी चीज़ों को भी खाएंगे पिएंगे। जो एक व्यक्ति को नहीं भी खाना पीना चाहिए, वो सारे गलत काम करेंगे तुम्हारे पैसों के और अगले दिन फिर से वो भिक्षा मांगेंगे, क्योंकि उन्हें वही तरीका समझ में आता है और वो उनके लिए अब आसान हो गया है। तो इसलिए मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम अभी रुक जाओ। कभी कभी गलत लोग भी आसपास आते हैं तुम्हें सचेत करने के लिए, क्योंकि तुम जब बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगते हो तो विश्वासघात भी होता है। पर संतुलन बनाने की जिम्मेदारी तो मेरी है ना, संतुलन तो मुझे बनाना है। इसलिए संतुलन बनाने के लिए तुम्हें सही गलत हर तरह के लोगों से रूबरू भी मैं करवाता रहता हूँ। जो तुम्हारे नाम का प्रसाद आया है ना, उसे ग्रहण करने से पहले तुम मंदिर में रख दो और अगर तुम्हारे मन गवाही देगा तभी उसे तुम आगे स्वीकार करना। अगर गवाही ना दे तो फिर उसे स्वीकार मत करना, ठीक है? बस इतनी सी ही बात है। ध्यान रखो इन चीज़ों का। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो।